चलिए आज हम लोग साइंस का 20 क्वेश्चन VVI देखेंगे क्लास 10th का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा, ऑप्शन बी में है टेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी में है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? सीधी रेखा। क्या होगा? सीधी रेखा। ऑप्शन ए में होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीधी रेखा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी में है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कांच में। ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा, कांच में। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। यानी फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन ए में है 25 मीटर, ऑप्शन बी में है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी में है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन ए में है आभासी और सीधा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में है आभासी और उल्टा और ऑप्शन डी में है वास्तविक और सीधा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। फिर छठा प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ये ऑप्शन ए में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा इसका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है समतल लेंस, ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करेक्ट का होगा, इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। क्या होगा, अवतल लेंस। चलिए जो ऑप्शन बी में है, जो ऑप्शन बी में है। चलिए 8 नंबर देखते हैं प्रश्न। दाएं हाथ की अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जो हमारे दाएं हाथ की जो अंगूठा है, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए में है हेनरी, ऑप्शन बी में है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में है आइंस्टीन और ऑप्शन डी में है मैक्सवेल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, मैक्सवेल। इसका आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर जो होगा डी होगा, मैक्सवेल। चलिए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है एम्पियर, ऑप्शन डी में है कूलम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है काल्पनिक, ऑप्शन बी में है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन डी में है वास्तविक और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा, काल्पनिक। क्या होगा, ए, काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं आगे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका जो आंसर करेक्ट जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, जो सौर ऊर्जा दिया गया है। क्या है, सौर ऊर्जा, जो ऑप्शन बी में है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, देखिए ये याद करने का ट्रिक है, अप यानी अ है तो अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या होगा, आंसर जो होगा अवतल लेंस होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो अवतल लेंस होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में है वोल्ट, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में है वाट। इसका जो फाइनली आंसर जो होगा, इसका फाइनली जो आंसर होगा एम्पियर होगा, यानी जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो ऑप्शन ए में है परमाणु, ऑप्शन बी में है आयन, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में है प्रोटॉन। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो इलेक्ट्रॉन लिखा गया। क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो ऑप्शन इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 HP बराबर होता है, यानी 1 HP बराबर है
यानी ऑप्शन ए में है 746 वाट, ऑप्शन बी में है 760 वाट, ऑप्शन सी में है 780 वाट, ऑप्शन डी में है 550 वाट। यानी इसका फाइनली जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसका फाइनली जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में दिया गया 746 वाट, जो कितना दिया गया? 746 वाट दिया गया। कितना दिया गया? 746 वाट। देखिए इस सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है 16, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऑप्शन ए में है श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी में है समांतर क्रम, ऑप्शन सी में है श्रेणी एवं समानांतर दोनों, ऑप्शन डी में है कम से सरल। इसका जो आंसर होगा फाइनली, इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा फाइनली? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ए में जो दिया गया है समांतर, सॉरी ऑप्शन ए में है श्रेणी क्रम। क्या है? श्रेणी क्रम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है धातु, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है धातु, ऑप्शन बी में है अधातु, ऑप्शन सी में है उपधातु, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर जो होगा राइट सी होगा। क्या होगा? सी होगा। जो सी में का दिया गया है उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है सोडियम, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है टंगस्टन। यानी इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। बी में का दिया गया है सोडियम, जिसका संकेत क्या होता है? Na होता है। जिसका संकेत क्या होता है? Na होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है प्लास्टिक, ऑप्शन बी में है सिलिकॉन, ऑप्शन सी में है यूरेनियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? इसका ऑप्शन बी होगा, जिसको हम सिलिकॉन यानी SI इसका से लिखते हैं। ठीक, इसका संकेत जो है SI होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न, इस शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है विस्थापन, ऑप्शन डी में है अपचयन। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। ए में क्या लिखा गया है? उपचयन। उपचयन।